जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अज़ीज़ों, आज के एपिसोड में हम उसी बात को जारी रखेंगे जो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताई थी, यानी मसीह के आमद सानी के बारे में, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, कि मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। इसका सबूत क्या है? लोग पूछते हैं, आपको कैसे मालूम कि वो वापस आएंगे? आज तक क्या कोई मरकर वापस आया है? जी हाँ, वो मरकर लौट आए थे, लेकिन उससे भी एक कदम आगे वो गए हैं, यानी कि उन्हें आसमान पर ज़िंदा उठा लिया गया था। उसके बाद आपने जाते जाते ये कहा था कि मैं वापस आऊँगा एक दिन। तो हम उनके दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी पर हमारा ईमान कायम है। तो चलिए देखते हैं किताब मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या क्या बताती है। और इसी मुहिम में शामिल है मेरे साथ मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे मेहमान, जो एक बार फिर से हमें इसी बात पर कुछ ख़ास बातें और बताएंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब जॉय साहब से। मसीह सब लोग को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रफ़ीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा पहला सवाल है जनाब जॉय साहब आपसे। मेरा सवाल ये है कि मसीह जब दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो किस तरह से आएंगे और क्या करेंगे आके वो? जी हाँ, एक अहम तालीम है, एक हमारे ईमान का अहम हिस्सा है कि हमारे यीशु मसीह का आना दोबारा दुनिया में होगा। और शागिर्दों ने भी इनसे पूछा, ये सब जो दुनिया आखिर होगा, आखिरत कैसे होगी, उसे क्या असरात होंगे, कैसे हालात होंगे। तब खुद जो यीशु मसीह ने खुद बताया, उसको मैं उनकी मत्ती इंजील 24 बाद में वजाहत से बताया। लिखा है, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। और आगे लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, बहुत सारे ऐसे वक्त आ जाएंगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों में वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भौचाल आएंगे। ये मुसीबतों की शुरुआत है। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे। ये सब भी होगा। और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और आगे लिखा है, और बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और लिखा है आगे, बादशाह की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। ये सब हालात होंगे। और लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक ना कभी हुई होगी। इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी जो दुनिया के शुरू से अभी तक नहीं हुई होगी, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि झूठे नबी खड़े होंगे। और फिर आगे लिखा 27 में, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौन कर पश्चिम की तरफ दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। वो छुपी हुई कहीं नहीं होगी। जिस तरह बिजली होती है, एक तरफ होती है तो पूरे आसमान में दूर तक दिखाई देती है, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा, छुपी बात नहीं होगी। और लिखा है, फौरन इन दोनों मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, सितारे आसमान से गिरेंगे, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और इब्ने आदम बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। ये सब हालात होंगे। और आगे ये भी कहा है, जब अंजीर के दरख्त में की तमसील सीखो, जब उसकी नरम होती है, उसकी कोपल निकलने को तैयारी होती है, तुम जान लो को गर्मी आने वाली है। इसी तरह ये जब हालात होते देखो, समझ लो कि उसका आना करीब है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन उस दिन की घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। लिखा है, जैसे नूह के वक्त में, अरे कब, अब कई बार हम सुनते हैं अब आ रहा, तब आ रहा है, इस महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, लोग अफवाह कर रहे हैं। सुनते सुनते लोग, अरे नहीं होता, ये तो ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, कितने हजार सालों से सुनते आ रहे हैं, बार बार कहते हैं अब आ रहा है। और जब उनको यकीन हो जाएगा कि वो नहीं आएगा, तभी उसका आना हो जाएगा। तो अफवाहों का होना भी जरूरी है। जरूर तशरीफ लाने वाले आएंगे। तो इन अफवाहों के जब बहुत हो जाएंगे, लोग सोचेंगे नहीं तो ऐसी बात सुनते हैं, नहीं होगा, तभी उनका आना हो जाएगा। और लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते होंगे उस दिन तक के नूह के किश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ले गया, उनको खबर न हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। लिखा, इसलिए तुम तैयार रहो। ऐसा उसका आना होगा, जलाल के साथ होगा, बादलों के साथ होगा, फरिश्तों के साथ होगा, इतने जलाल के साथ वो आएगा। लेकिन ये सब बातें पहले होंगी। और जो नबूवतें होती है, पेशंगोइयां होती हैं, उसका मकसद ये होता है ताकि जब वो पूरी हो, जान लो कि खुदा ने ये कहा है, ये हो रहा है।
तो वो जो नबूवतें ये सब नबूवतें होंगी वो साबित करती हैं कि हमारे मसीह ने ये कहा ये होगा, तो आगे जो कहा है वो भी होगा। जी, हमें हम आगाह करने के लिए ताकि हम ईमान में पुख्ता यकीन करते हो। ये जो कहीं बातें कल कहीं को हम हो रही शिकायत हैं, ना करें खुदा से कि हमें नहीं पता था ऐसा हाँ। कुछ होने वाला है, आपने हमें पहले से क्यों नहीं बताया। ईमान लाने हमारी जी। मदद करते हैं कि हम जान ले, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, जी, ये जी, जी, असरात जी। हैं, ये हो रहे हैं, इसलिए जी, तैयार जी, हो जी, जाओ। जी, जी। तो जो ईमान बिल्कुल। वाले हैं वो यकीन करेंगे। बाकी जो बेदीन है, जैसे हजरत नूह का वक्त था, उनको बताया गया खत्म जी। होगा, लेकिन उन्होंने कहा अरे सब ऐसी बात है कि यकीन नहीं करेंगे, और तभी उनका आना हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया उसका सही आपका। वक्त कभी जी। क्यों मालूम नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इसका खुलासा किया है किताब मुक़द्दस के हवाले से। अब मेरा अगला सवाल आपसे जनाब अशरफ साहब, सवाल कुछ इस तरह से है कि अब मैं उसके साथ कुछ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े पैगंबर थे जो अपने आप को नबी और पैगंबर कहते आए, उन्होंने अपने अपने काम किए, लोगों को किताबें दी, लोगों को दीन की बातें सिखाएं, लोगों को बताया कि किस तरह से रहना चाहिए। वो सारे तो मर गए, चले गए। मसीह भी आए थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी दीन की बातें बताई, खुदा के बारे में बहुत कुछ सिखाया और शिफा भी दी लोगों को, मुर्दों को भी ज़िंदा किया। अब दोबारा आने की क्या ज़रूरत है उनको? जी हाँ। तो ये एक ऐसी बात है, लोग सोचते हैं कि दोबारा क्या आने से क्या मुराद है, क्योंकि कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है और वही आने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि जाहिद साहब ने एक मंजरनामा पेश किया आलमी सतह का कि कैसे अलामतें, कैसी निशानियाँ दुनिया में होंगी, उनका ज़ोर होगा। और एक बात मैं, दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि एक आलमी रहनुमा दुनिया में उभरा हुआ होगा और उसके साथ उसका एक झूठा नबी भी होगा। और इन दोनों को आलमी रहनुमा जो कहेगा कि मुझे दुनिया को इकट्ठा करना है, मुझे दुनिया में सुलह कायम करनी है, अमन कायम करना है, जो आज तक कोई नहीं कर सका, वो वादे देगा जो बाद में झूठ साबित हो गए। और उसका एक झूठा नबी भी होगा, ये भी कहा गया है कलाम में। और इन दोनों को इस्तेमाल करेगा शैतान, और ये एक ट्रिनिटी, एक और तसलीस उनकी बनेगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ है वहाँ शैतान, उसका जो झूठा आलमी रहनुमा और उसका एक झूठा नबी। अब इसको आलमी रहनुमा को हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, यानी दूसरी ज़बान में कुछ लोग उसको दज्जाल भी कहते हैं। जी जी जी, वो फितना फैलाएगा दुनिया में, बाद में वो अलग मतलब बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह के आने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि दुनिया में आज तक किसी ने, हर एक ने बोला कि हम कायम करेंगे, हम दीनदारी, हम पाकीज़गी कायम करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर सका। और ये झूठा जो एंटी क्राइस्ट होगा, मुखालिफ मसीह होगा, और ये भी अच्छे वादों के साथ शुरुआत करेगा, लेकिन बाद में वो मुकर जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी तशद्दुद, खून रेज़ी दुनिया में बरपा होगी। जी जी। और इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह खुद आएंगे ताकि वो अपनी आसमानी ताकत से, अपने फरिश्तों की फ़ौज से लेकर अपनी उलूही ताकत, खुदाई ताकत से जो खुद वो थे, वो आएंगे और दोबारा इन चीज़ों का खात्मा करेंगे। और उसमें शैतान को भी, उसके झूठे नबी को भी और उस झूठे रहनुमा को भी, जिसने अपने फ़रेब के दाम में जकड़ा होगा पूरी इंसानियत को। और यहाँ लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों के 2 बाब में लिखा है कि बेदीनी की ताकत पोशीदा तौर पर, अच्छा ये उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा, ये 8 आयत में लिखा है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह अपनी फूंक से मार डालेगा और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये बेदीन शैतान किसी कुव्वत के साथ आएगा और हर तरह के झूठे मौज़े, निशान और अजीब काम दिखाएगा, यानी उसको भी तो कुछ ताकत करने का इख्तियार होगा, खत्म करेगा। यानी हमारा इम्तिहान ताकत लगा देगा, जितनी ताकत उसके वजह से फरेब की और जितनी भी पूरी लगा देगा वो। अब नाराज़गी जो होगी दुनिया में, बदी और बदकारी होगी, तशद्दुद होगा, उसका वो खात्मा करेगा। अब यहाँ कहा गया है कि देखिए, अब खुदा के सिवा ये कोई कर नहीं सका, इंसानी सतह पर कोई कर नहीं सका, न कर सकता है। अब हम देखते हैं, अगर हम देखें कुलैसियों के खत में, हम खुदावंद यीशु मसीह के अज़मत के बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, इसमें लिखा है पहले ही बाब में 5 और 6 आयत और 15, 16 और 17 आयत में लिखा है, मसीह अनदेखे की खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। उसी के वसीला से खुदा ने सब कुछ खल्क किया, चाहे वो चीज़ें आसमान की हो या ज़मीन की। और आगे लिखा है, उन सब को खुदा ने मसीह के ज़रिया और उसी की खातिर पैदा किया, खुदा यीशु मसीह के लिए। और वो सब चीज़ों में सबसे पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम है। यानी ये उलूहियत के बारे में। अब खुदा ही जब दूसरी बार ज़मीन पर आएगा तो उसके ज़रिए से क्या होगा,
जब मैंने कहा कि वो एक आलमी रहनुमा होगा, झूठा नबी होगा, शैतान होगा, और यहाँ मुकाशफा के बाब 20 की 7 और 8 आयत में हम देखते हैं कि वो इब्लीस जिसने उन्हें गुमराह किया था, गंधक और आग की झील में डाला जाएगा, जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो दिन रात अब तक अजाब में रहेंगे, जिसने उनको बेदीनी की तरफ जी। अच्छा, आगे इतना ही नहीं, अब आपने पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह की ही क्या ज़रूरत है। वो खुदावंद थे और खुदा के हाथ में ही तख्लीक, नई तख्लीक, जब तख्लीक उसने की तो नई तख्लीक भी वही करेगा। जी। अब हम कहने का मतलब है कि जब वो आ रहा है एक बार फिर से, तो एक नए सिरे से इस दुनिया को कायम करेगा, बनाएगा, उसकी नई तरह से उसकी खल्क करेगा, तख्लीक करेगा, नई ज़मीन और नए आसमानों को पैदा करेगा, जी और नया मतलब निज़ाम कायम करेगा। यहाँ मुकाशफा की 21 बाब की पहली आयत में कहूँगा, फिर मैंने एक नया आसमान और एक नई ज़मीन देखी, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही, यानी वो पहला ये सारा जो फासिक फाजिल बदकारी करने में ख़त्म हुआ होगा। मुकाशफा 21 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तब उसने जो तख्त पर बैठा हुआ था कहा कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना रहा हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह है। फिर कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और भरक हैं। फिर उसने कहा, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। तो इस नई ज़मीन और नया आसमान में उसने कहा कि मैं उनका खुदा बनूंगा और वो मेरे बेटे होंगे, लेकिन जो बेदीन होंगे उनका खात्मा हुआ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया, बताया हमको कि मसीह का आना क्यों इतना ज़रूरी है, खालिक अपने खल्क़ के लिए आ रहा है। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अब मेरा एक सवाल है जनाब रफ़ीक साहब आपसे, कि जो लोग ये सब बातें जानने के बाद भी, क्योंकि मसीह के इंजील की मनादी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, हर तरह से बताया जा रहा है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लोग अपनी जानें दे देते हैं मसीह की बात बताने में लोगों को, दूसरों को, तो ये बताइए कि जो लोग ईमान नहीं लाते मसीह पर और नहीं लाएंगे मसीह के आने तक, उनका क्या हश्र होगा? देखिए, खुदा की पहली कोशिश तो यही है कि अपने कलाम के वसीले से लोगों तक ये पैगाम वो पहुंचाए, अपने खादिमों के वसीले से, जैसा आज हम और आप कर रहे हैं, बहुत मुश्किल उठा करके, बहुत मेहनत करके जी, कि खुदा की नजात से लोग वाकिफ़ हों और नजात दहिंदा से लोग वाकिफ़ हों, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। क्योंकि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। खुदा की मर्ज़ी तो ये है कि कोई भी हलाक ना हो, और हर एक तौबा करके उस अब्दियत की ज़िंदगी को हासिल करे जो खुदा ने यीशु मसीह देने के लिए आए। इसीलिए वक्त भी लग रहा है ताकि लोग हलाकत से बच जाएं। हाँ, तो इस आने में लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन जब ये पहली आमद की बात है, दूसरी आमद में वो ये कह रहे हैं क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर वो सज़ा का हुक्म दें, इसलिए नहीं आए थे हज़रत मसीह कि कोई भी सज़ा के हुक्म का हकदार बने, पर आगे लिखा है वो इसलिए आए कि जहाँ उनके वसीले से नजात को हासिल करे। और तब आगे लिखा है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता है उस पर सज़ा का हुक्म पहले से हो चुका जी। अब हम बहुत सी ऐसी दकियानूसी बातों में फंसे हुए हैं। हम क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ताकि वो लोग जो इन सब बातों में फंसे हैं बाहर निकल कर के आए, थोड़ा सा किताबों का मुताला करें, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करें। वो बिल्कुल उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। हलाकत का सबब ये होगा। हलाकत का सबब क्या होगा? लिखा है कि और सज़ा के हुक्म का सबब यह कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि जो कोई बदी करता वो नूर से दुश्मनी रखता और नूर के नज़दीक नहीं आता। ऐसा ना हो कि उनके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों। खुदा तो ये चाहता है कि हम नूर के पास आएँ ताकि सारी चीज़ें साफ और शफाफ हमको दिखे और हम समझ जाएं कि ज़िंदगी का देने वाला यही है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ज़बूर में 11 बाब की 6 आयत में हज़रत दाऊद कहते हैं कि वो आग और लू के प्याले का हिस्सा हो जाएंगे। फिर हज़रत मलाकी कहते हैं आग और लहू का लू आग का दूसरा शक्ल, आग की गर्म हवा, लू का। हाँ, लू का
हिस्सा हो जाएंगे। फिर हज़रत मलाकी कहते हैं सब मगरूर और बरकिरदार, मालूम क्यों हम सच्चाई को कबूल नहीं करते? मगरूरियत हमारे अंदर बैठी होती है, और मगरूरियत की जो सज़ा है वो लिखा है बदकिरदार सब भूसे के मानिंद जलेंगे। फिर हज़रत मत्ती कहते हैं 18 बाब की 9वीं आयत में कि आतिश जहन्नुम में उनको डाला जाएगा। अगर हम उनको अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करते या जानने की कोशिश नहीं करते तो ये सारी चीज़ों को हमारे साथ होना बिल्कुल तय है। तब दूसरे थिस्सलुनीकियों 1 बाब की 9वीं आयत में लिखा अब्दी हलाकत की सज़ा हमको मिलेगी, हम अब्दियत के लिए हलाकत में चले जाएंगे। फिर दूसरे पतरस 9 बाब में लिखा बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखा जाएगा। फिर हम मुकाशिफा में 14 बाब की 11 आयत में पढ़ते हैं उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। अगर हम आज वो जो नूर हमारे लिए आया है, वो जो हमारी रास्तबाजी हमारे लिए आया है, वो जो हमारे लिए खुदा का बर्रा बन करके आया है, जिसको हम मामूली तौर पे कुछ बातें कह करके हम अपने सामने से दरकिनार कर देते हैं, इसका हमें खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम बुरा होगा। फिर मुकाशिफा 20 बाब की 1 आयत में लिखा और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। लिखा है, बहुत बार लोग इस पर तवक्कुल करते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। 10 बाब की 19 आयत में लूका रसूल की इंजील में कुछ शागिर्द आकर के कहते हैं हमने बड़े बड़े काम किए, तो वो कहते हैं इस बात से खुश मत होना, खुश इस बात से होना कि क्या तुम्हारे नाम मेमने की जिंदगी के किताब में लिखे गए हैं कि नहीं। अगर नहीं लिखे गए तो आज लिखवाने का वक्त है। आज वो आदिल मुंसिफ नहीं है, अभी भी हक ताला के दाहिने हाथ बैठा हमारे लिए मुनाजात कर रहा, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं हजरत मसीह। लेकिन अगर हम नहीं कबूल करते हैं तो सज़ा का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और हमने कबूल नहीं किया। कलाम लिखा सब ने गुनाह किया, सब के ऊपर सजा का हुक्म है। हाँ। सिर्फ वो जो ईमान लाते हैं वो सजा से बच जाएंगे। हम अगर नूर के नजदीक आएंगे तो हमको हालत पता चलेगा हम कैसे बर्तन पर। शैतान ने हमको झूठ में बांध करके रखा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ से, पर ऐसी मुगालते की बातें लोगों के जहन में भरी हुई कि हम बच जाएंगे, हमारा सब कुछ ठीक होगा, हम चाहे कितने भी गुनाह करें और जन्नत से दोज़ख से निकाल करके हमें जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा। ये आपके मुगालते के ख्याल हैं जनाब, ऐसा होने वाला नहीं है। ये गुरूर जिसे हम कहते हैं और बदकिरदारी, दोनों बातें जो है मिल जाती हैं जब, तो इंसान इस तरह से सोचते हैं। जैसे कि आपने हज़रत मसीह को लिखा है ठोकर का पत्थर, उस पर ईमान ना लाने से वो ठोकर खाते हैं और हलाक हो जाते हैं। जी। तो अब मेरा आखिरी सवाल इस एपिसोड का ये है जनाब असगर साहब आपसे कि आज का ज़माना जो है जहाँ पर मनादी पूरे ज़ोर शोर से हो रही है, आजकल जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, राब्ता है, बहुत बढ़ चुका है। आप इस दुनिया के इस हिस्से में और दुनिया के उस हिस्से में आप पहुँच सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पर, लेकिन लोग जो हैं ये बातें जो हम बताते हैं या किताब मुक़द्दस के हवाले से बताई जाती हैं मसीह के बारे में, इनको लेकर, मसीह के आमद सानी को लेकर लोगों का क्या रद्द अमल है? जी जनाब, और अब आइए सबसे पहले हम देखें उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को कि जब हजरत मसीह आने वाले थे तो लोगों की उम्मीद क्या थी। जी। और जब हम पढ़ते हैं दानियल रसूल का किताब जो हजरत मसीह से पहले थे, तो दानियल की किताब में बाब 2 में, बाब 7 में, 10 में हमेशा एक ख्यालात जाहिर होता है कि 4 बड़े जालिम किस्म के बादशाह होंगे, लेकिन तब एक चट्टान कट करके निकलता है जो उस मूर्ति को तोड़ देता है। और जनरल इंटरप्रिटेशन लोगों का ये था कि इन चारों के बाद मसीह आने वाले हैं और मसीह जो होंगे इन तमाम बदकारों को ख़त्म कर डालेंगे और खुदाबंद मतलब खुदा की बादशाहत को कायम करेंगे। और खुदाबंद के बादशाहत के साथ खास तौर से हजरत दाऊद के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि दूसरा सामुएल 7 का 1 से लेकर 17 में खुदा ने कहा था हजरत दाऊद से कि तुम्हें एक बेटा होगा और उसके बादशाहत को मैं काम करूंगा, वो मेरा भी बेटा कहलाएगा, और जब तक सूरज चांद रहे तब तक उसकी बादशाहत कायम रहेगी। और यही बात जब आप पढ़ेंगे तो यशायाह 11 का 1 से लेकर 12 में भी लिखा है कि दाऊद के घराने से एक शाख निकलेगा और उसके बादशाहत में यहाँ तक कि शेर और मेमने दोनों मिल करके चरेंगे। कोई मतलब यानी कोई किस्म का वहाँ पे जुल्म सितम नहीं होगा। यही बात हजरत यिर्मयाह उसका 23 का 1 से लेके 6 में भी लिखा है कि दाऊद के घराने में एक शाख होगा, एक बादशाह होगा जो राष्ट्रबाजी के साथ हुकूमत करेगा। यशायाह 9 के 6
तो एक किस्म की जो बादशाहत के बारे में आप पढ़ेंगे पुराने नामे में, नबियों के किताब में, तो दर्जनों बार ऐसा लिखा है कि वो हजरत दाऊद के घराने में बादशाहत को कायम करेंगे, तमाम दुनिया को ख़त्म कर डालेंगे, जो मुजरिम किस्म के बादशाह थे, हाँ, और हजरत दाऊद के बादशाहत को कायम करेंगे। अब इसी के वजह से यहाँ तक कि जब हजरत मसीह पैदा हुए तो उन्हीं के एक तरीके से फोररनर जिनको कहते हैं हजरत यूहन्ना, वो भी थोड़ी देर के लिए शक में आ गए थे, क्योंकि देखिए वो जब पढ़िए मैथ्यू 3 अध्याय, लूक या मार्क, तो सब में कहते हैं कि ये वो मसीहा है, ये वो खुदा का बर्रा है, ये वो खुदा का बेटा है जिसके बारे में मैंने कहा था, ये वो है। लेकिन जब लूक 7 का आप पढ़ेंगे 17 से लेकर 23 में जब जेल में डाल दिए जाते हैं, तब कहते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और को देखें। तो अब देखिए वो तो एक नबी थे, लेकिन कहीं ना कहीं शक एंड शकूक उनके जहन में भी आ गया, क्योंकि जो मसाया के लिए रद्द अमल था या जो परसेप्शन था या ख्यालात था या विचार था, वो ये कि वो बादशाह होगा, वो दुनिया के बुरे लोगों को खत्म करेगा, आज हजरत दाऊद के बादशाहत को कायम करेगा जी। लेकिन ये लोग भूल गए कि वही यशायाह 53 बाब में, वही यशायाह 42 बाब में, वही यशायाह 50 बाब में, वही यशायाह 61 बाब में, वही जकरिया 12 का 8 से लेके 12 आयत में, वही जरमाया 31 का 29 से लेके 32 में दर्जनों ऐसा रेफरेंस है कि वो मसीहा बड़ा हलीम होगा, वो मसीहा मसलूब होगा। अब जैसे वही दानियल आप 9 का 24 से लेकर 27 में पढ़िए कि वो काट डाला जाएगा, वो मार डाला जाएगा। तो ये दूसरा जो आइडिया है ये लोग समझ नहीं पाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं हजरत मसीह को पूरे यहूदी खासतौर से आलिम लोग भी समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे बेबीलोन के गुलामी से हजरत मसीह तक, तो एक सवाल ये था पूरे यहूदियों में कि भाई हम परेशान क्यों हैं, तमाम बादशाह हम पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगा कि 3 ऐसे बड़े वजह हैं जिससे तमाम दुनिया परेशान है। और नंबर 1 वो परेशानी है बदरूहों की, जो पैदाइश यानी तौरेत का किताब 3 का 1 से लेके 24 में आप पढ़ते हैं कि खुदा ने पैदा किया लेकिन शैतान ने आके उनको बरगला दिया, और वो शैतान सभी के पास आता है, और ये शैतान सबसे बड़ा परेशानी का वजह है। लेकिन सलूशन ये था कि वो मसीहा आएगा तो उस शैतान को खत्म करेगा। दूसरा वो ये मानते थे कि खासतौर से जरमया के टाइम में हजरत जरमया कहते हैं, हाँ, 10 का 23 और 24 में कि एक खुदा में जान गया, इंसान चलता तो है लेकिन उसके कदम उसके वश में नहीं है, यानी हाँ, गुनाह एक ऐसी चीज है साहब, चाहे आप मौलवी हैं, मौलाना हैं, फिलोसोफर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गुरु हैं, बाबा हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप गुनाह से बच नहीं सकते हैं जी। और दूसरा कि जैसे आप गुनाह करेंगे अपने तमाम बरकतों को खो देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा जुल्म था वो था मौत, और लिखा है कि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मौत, और इसका सलूशन जब आपको मिलेगा तो वही लोग कहते हैं जैसे जफनिया 2 का 11 में है कि खुदा एक दिन तमाम बदरूहों को खत्म कर डालेगा। यशायाह 25 का 8 में लिखा है कि वो मौत को निस्तो नाबूद कर डालेगा। यिर्मयाह 31 का 29 से 31 में है कि वो नया अहदनामे को बांधेगा और तुम्हारे गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म कर डालेगा। तो सलूशन ये था कि ये मसीहा जो होगा वो ये 3 काम करेगा। और हजरत मसीह जब आए तो देखे कि लोग मर रहे हैं, गुनाह हो रहा, तो समझे कि ये मसीहा नहीं है। अब केयरफुली पढ़ेंगे तो मसीह के अंदर वो है, लेकिन लोगों को समझने में देर लग गया, यहाँ तक कि मसीही हवारी लोग, मतलब मसीही लोग भी समझे कि मसीह उनके वक्त में ही आ जाएगा। इसलिए गॉस्पल 60 से लेके 100 के बीच में लिखा गया। क्यों? जब देखा कि मसीह नहीं आने वाले हैं, 60-100 यानी कि AD 60 से। हाँ, जब आखिरी अपोस्टल जॉन मारा गया तब लोगों ने कहा कि अरे मसीह आए क्यों नहीं। और तब आप स्कॉलरशिप पढ़िए, जब आप स्कॉलरशिप पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी में, तो पहले से लेकर 3rd सेंचुरी में स्टडी ये होने लगा कि ये मसीहा है कौन, हम गलत समझ बैठे क्या, यहूदियों का परसेप्शन गलत है क्या। और तब उनको समझ में आया कि नहीं, इस मसीहा का 2 फेस है, एक उसका पहले आगमन का जब बड़ा हलीम होगा, नामर होगा, मोहब्बती होगा, और दूसरा जब वो बादशाह बन के आने वाला है जलाल में। अब इसीलिए दूसरे मज़हब को भी पढ़ेंगे तो दूसरे ऐसे कई सारे मज़हब हैं जहाँ पे हजरत मसीह को कहा गया शैतान ने सब कुछ छुआ लेकिन मसीह को नहीं जी। हर नबी गुनहगार हैं लेकिन मसीह पाक हैं, बेशक। हर नबी मर के खत्म हो गए, हजरत मसीह आज भी जिंदा हैं। तो ऐसे कई सारे मजहब हैं। तो मसीहा का जो परसेप्शन का समझने में जो रद्द अमल में गलती ये हुआ कि लोग तमाम तौरेत, ज़बूर, इंजील को नहीं पढ़े थे।
और इसलिए हजरत मसीह की पूरी शख्सियत को वो समझ नहीं पाए। वो सिर्फ उसी बादशाह वाले हिस्सा को पढ़ा, लेकिन उसके हलीमी बादशाहत वाले हिस्सा को नहीं पढ़ा। और इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा हजरत, आप इससे पहले कि देर हो जाए वक्त लेके तौरेत, जबूर, इंजील को पढ़िए, उन तमाम पेशनगोइयों के बारे में पढ़िए और देखिए कि सचमुच का मसीह कौन है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा होगा अगर आप मिस आउट हो गए। और वो जो आने वाला तकलीफ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं हजरत मसीह के दूसरा आगमन से पहले, वो बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है। इसलिए आप ये गलती ना करें। खुदा ने ये तमाम अंबिया कराम को किस लिए भेजा, उनको किताबें किस लिए दी, ताकि लोग इसको पढ़ें, इससे नसीहत हासिल करें और जहन्नम के हकदार ना बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने अपनी मोहब्बत को बताया। न सिर्फ आप बता रहे थे कि आपने कितना कुछ सीखा है, कितना इसका मुताला किया किताब मुक़द्दस का, लेकिन साथ ही साथ ये जो हलीमी आपके अंदर और जो मोहब्बत है लोगों के लिए, वाकई काबिल तारीफ़ है। अज़ीज़ों, जो बात यहाँ पर कही गई है ये बिल्कुल सही है, सच्ची है। अगर आपको किसी किस्म का शक है, शुबा है, तो एक काम कीजिए, ख़ुद ही किताब मुक़द्दस को उठाइए और पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है और हकीकत क्या है। और खुदा यकीनन आपके दिल में वो सही बातें डालेगा और आप जानेंगे कि सच्चाई क्या है। मसीह ने फरमाया था, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जी हाँ, हम सबको आज़ादी की ज़रूरत है। वो गलत ख़यालात से जो हमें बचपन से कभी कभी हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं, गलत चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं, झूठी बातें, लोगों की मन गढ़ंत बातें, लोग किसी भी चीज़ को एक छोटी सी कहानी लेकर कुछ भी बना देते हैं, लेकिन वो कहानी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग किताब मुक़द्दस पढ़ें और इस प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके सामने और भी कुछ ख़ास बातें आगे लेकर आने वाले हैं। अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।